नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हों। रिसेंटली सेबी ने अभी 5 नए आईपीओ को अप्रूवल दे दिया है, जिसका नाम आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। इस वीडियो में हम एक-एक करके इन सभी कंपनी के पूरे बिजनेस और इसके आईपीओ से जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को इन डिटेल में कवर करेंगे। कुछ आईपीओ ऐसे हैं जिनका आईपीओ का साइज काफी बड़ा होने वाला है और कुछ कंपनीज का आईपीओ का साइज काफी छोटा होने वाला है। पर बिजनेस वाइज बात करें तो वो कंपनियां काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। बहुत ही जल्दी इनमें से कुछ आईपीओ ओपन होते हुए भी दिख सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। किसी भी डिटेल को मिस मत करना और एंड तक जरूर बने रहना। डायरेक्टली एकदम टू दी पॉइंट और एकदम क्लियरली आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आईपीओ मार्केट की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, उसके साथ ही मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ के रिव्यू और स्टॉक का एनालिसिस देखने के लिए एसएससी मिनी श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। सबसे पहली कंपनी जो नजर आ रही है वो है वेरिटास फाइनेंस। इसने 21 जनवरी 2025 को सेबी के पास डीआरएचपी सबमिट किया था और 29 अप्रैल 2025 को सेबी ने इसके आईपीओ को मंजूरी दे दी है। ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो कि एमएसएमई यानी मीडियम स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस इन सभी कंपनियों को सिक्योर्ड लोन देती है, यानी कि उनकी एसेट सामने गिरवी रख के उनको लोन प्रोवाइड करती है। बिजनेस लोन के साथ साथ कंपनी अब होम लोन्स और उसके अलावा कमर्शियल व्हीकल लोन्स इन सभी सेक्टर में भी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। वेरिटस फाइनेंस का आईपीओ 2800 करोड़ का एक बड़ा आईपीओ होने वाला है, जिसके अंदर 600 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा और 2200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। इस आईपीओ के अंदर रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन रहेगा। सेकंड नंबर पे जो कंपनी है वो भी इससे ही मिलता जुलता कामकाज करती है, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंशियल्स लिमिटेड। ये भी एक एनबीएफसी टाइप की कंपनी है। इसने 23 दिसंबर 2024 को सेबी के पास डीआरएचपी सबमिट कर दिया था और 30 अप्रैल 2025 को सेबी ने इसके आईपीओ को अप्रूवल दे दिया है। ये भी एक एनबीएफसी टाइप की कंपनी है और ये एक जयपुर बेस्ड कंपनी है। बेसिकली ये कंपनी भी छोटे छोटे जो बिजनेसेस वगैरह होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं अर्बन और रूरल एरियाज में, उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है। पूरी तरह से वेरिटास फाइनेंस से मिलता जुलता कामकाज है, क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर की कंपनियां हैं तो इन सब का बिजनेस एक जैसा ही होता है। स्मॉल बिजनेसेस को लोन देने से लेकर सेल्फ एम्प्लॉयड और उसके अलावा व्हीकल लोन सेगमेंट में भी ये कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के आईपीओ में 1.04 करोड़ शेयर्स का फ्रेश इशू होने वाला है और 56,38,000 शेयर्स का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। इस आईपीओ के अंदर भी रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन होने वाला है। थर्ड नंबर पे बात करें तो रीगाल रिसोर्सेज ये कंपनी देखने को मिलती है। इसने 2 जनवरी को अपना डीआरएचपी सबमिट किया था और 30 अप्रैल को सेबी ने इसके आईपीओ को भी अप्रूवल दे दिया है। रीगाल रिसोर्सेज इस कंपनी की बात करें तो ये एक एग्रो बेस्ड कंपनी है और बेसिकली जो मेज यानी मक्का होता है उससे रिलेटेड ये सब कुछ कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। मक्के से जो स्टार्च से रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं, इसके अलावा जो फाइबर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं, उन सारी कंपनियों को ये कंपनी सर्व करती है। इसके जो प्रोडक्ट है वो फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, पैकेजिंग और काफी कई इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस आईपीओ के अंदर भी फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों होने वाला है। 190 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा और 90 लाख शेयर्स का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। रीगाल रिसोर्सेज इस आईपीओ के अंदर भी रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन होने वाला है। और 4 पे बात करें तो अजय पॉली, इस कंपनी ने भी 1 जनवरी को अपना आईपीओ सबमिट किया था पेपर्स और 30 अप्रैल को इसको भी अप्रूवल मिल चुका है। अजय पॉली के आईपीओ के अंदर 238 करोड़ का फ्रेश इशू और 93 लाख शेयर्स का ऑफर फॉर सेल दिखने वाला है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो रेफ्रिजरेशन सीलिंग यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सीलिंग से रिलेटेड सर्विसेज होती है, प्रोडक्ट होते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। इसके साथ साथ पॉलीमर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, जो माइक्रोवेव और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब कुछ ये कंपनी बनाती है। इस आईपीओ के अंदर भी रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन होने वाला है। ये कंपनी अपने आईपीओ लाके अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को एक्सपांड करना चाहती है, अलग अलग जगह पे अपनी और भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इस्टेब्लिश करना चाहती है। पांचवी और लास्ट कंपनी की बात करें तो जाजू रश्मि रिफैक्टरीज। इस कंपनी ने 27 दिसंबर 2024 को सेबी के पास डीआरएचपी सबमिट किया था और 30 अप्रैल को सेबी ने इसके आईपीओ को भी मंजूरी दे दी है। इस कंपनी के आईपीओ का साइज छोटा होने वाला है, 150 करोड़ का ये सिर्फ आईपीओ होने वाला है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहेगा। ये कंपनी रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि हाई टेम्परेचर और इंडस्ट्रियल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टील बनाने के लिए जो उसका रॉ मटेरियल होता है यानी कि फेरो एलॉयस, ये भी ये कंपनी बनाती है। इंडिया के साथ साथ ये कंपनी मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप और उसके अलावा 29 और देशों के अंदर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। भले इस आईपीओ का साइज काफी कम होने वाला है, पर यह कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग और काफी तेजी से ग्रो हो रही कंपनी नजर आ रही है। तो ये आईपीओ छोटा पैकेट बड़ा धमाका साबित हो सकता है। इस आईपीओ के अंदर भी रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन होने वाला है, यानी कि जितने भी हमने आईपीओ देखे सारे ही आईपीओ के अंदर लगभग आपको रिटेल कैटेगरी में सभी आईपीओ में 35% का रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। तो ये पॉसिबल है कि इन सभी आईपीओ के अंदर आपको रिटेल कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। साइज वाइज बात करें तो वेरिटास फाइनेंस ये आईपीओ सबसे बड़ी साइज का आईपीओ 2800 करोड़ के लगभग का होने वाला है और जाजू रश्मि रिफैक्टरीज ये आईपीओ सबसे छोटा 150 करोड़ का आईपीओ होने वाला है और ये सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आ रही है। आप इन सभी आईपीओ में से कौन से आईपीओ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक एक कंपनी के ऊपर पूरा इन डिटेल में उसका बिजनेस, फाइनेंशियल, ये सब चीजों से रिलेटेड वीडियो बनाए, तो आप कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिए, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। अभी हमने जैसे देखा कि इस साल काफी लॉस मेकिंग कंपनियां भी अपना आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है, तो अगर ये पांचों कंपनी का आईपीओ आता है जो कि काफी प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं, तो सारे इन्वेस्टर्स के बीच में काफी इंटरेस्ट देखने को मिलेगा।
बहुत ही जल्द ये आईपीओ ओपन होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का टेंस सिचुएशन बना हुआ है। कुछ वॉर वगैरह से रिलेटेड भी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे ही थोड़ी सी अनसर्टेनिटी मार्केट में कम होती हुई नजर आएगी, आपको इनमें से कोई ना कोई आईपीओ ओपन होते हुए जरूर दिख जाएगा। तो ये थी सारी लेटेस्ट अपडेट आईपीओ मार्केट से रिलेटेड। आपको ये सारी जानकारी एकदम क्लियरली समझ में आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एसएसएमई स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको सभी मेन बोर्ड आईपीओ का रिव्यू, एसएमई आईपीओ का रिव्यू, इसके अलावा अपकमिंग आईपीओ से रिलेटेड सारी लेटेस्ट अपडेट सिंगल एक ही जगह पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको एक-एक शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी हमारे चैनल पे देखने को मिल जाता है। जिससे अगर आप उस शेयर के बारे में कुछ प्रैक्टिकली राय लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं बाय, सेल या होल्ड का, तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। पूरे यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें कलेक्टिवली एक ही चैनल पे आपको सिर्फ हमारे ही चैनल पे देखने को मिलेगी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ के ज़रूर रहिए। इससे आपका आईपीओ और शेयर मार्केट के सेक्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। स्टॉक मार्केट से जुड़ी प्रैक्टिकल न्यूज़, जिससे उस स्टॉक में ऊपर या नीचे का कोई मूवमेंट आ सकता है, ऐसी न्यूज़ हम सबसे पहले अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में शेयर करते हैं। तो उसको ज्वाइन करके ज़रूर रख लीजिए, वहाँ से आपको 100% बेनिफिट देखने को मिलेगा। आईपीओ मार्केट और ग्रे मार्केट प्रीमियम का भी सारा अपडेट आपको वहाँ से ही मिल जाएगा। उसके साथ ही आईपीओ मार्केट की बात करें तो बेल राइस इंडस्ट्रीज ये आईपीओ नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड अपडेट निकल के सामने आ चुका है। तो हमारी अगली वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप उसको भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपको शेयर मार्केट और आईपीओ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।